महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण जी जब विद्याध्ययन कर चुके तब गुरुदेव से उन्होंने दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। महर्षि ने कहा, तुमने जो मेरी सेवा की वही बहुत बड़ी दक्षिणा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। किंतु सुतीक्ष्ण जी बार बार आग्रह करने लगे। उनका हठ देखकर सर्वज्ञ महर्षि ने उन्हें आज्ञा दी, दक्षिणा में तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओ। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्ष्ण जी उनके आश्रम से दूर उत्तर की ओर दंडकारण्य के प्रारंभ में ही आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव से सुना था कि भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर इसी मार्ग से रावण का वध करने लंका जाएंगे। अतः वे वहीं तपस्या तथा भगवान का भजन करते हुए उनके पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री राम ने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया तब शरभंग ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े। तब सुतीक्ष्ण जी को उनके आने का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे उसी ओर दौड़ पड़े। उनके हृदय में प्रेम की इतनी बाढ़ आई कि मुनि अपने आप को भूल ही गए। उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कौन हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कभी वे कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर श्री राम, रघुनाथ, कौसल्यानंदन आदि दिव्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते और कभी पीछे लौट पड़ते। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी वृक्ष की आड़ में छिपकर मुनि की यह अद्भुत प्रेम विभोर दशा देख रहे थे। वे मार्ग में ही बैठकर ध्यानस्थ हो गए। आनंद के मारे उनका एक एक रोम खिल उठा। उसी समय श्री राम उनके पास आ गए। उन्होंने मुनि को पुकारा, हिलाया, अनेक प्रकार से जगाने का प्रयास किया, किंतु वे तो समाधि दशा में थे। अंत में श्री राम ने जब उनके हृदय से उनका आराध्य द्विभुज रूप दूर करके वहां अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, तब मुनि ने व्याकुल होकर नेत्र खोल दिए और अपने सम्मुख ही श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को देखकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री रघुनाथ जी ने दोनों हाथों से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। सुतीक्ष्ण जी बड़े आदर से श्री राम को अपने आश्रम पर ले आए। वहां उन्होंने प्रभु की पूजा की, कंदमूल फल से उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया। कुछ दिन श्री राम मुनि से पूजित होकर उनके आश्रम पर रहे। वहां से जब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाने लगे तब मुनि ने साथ चलने की अनुमति मांगी। उनका तात्पर्य समझकर प्रभु ने हंसकर आज्ञा दे दी। जब प्रभु अगस्त्य जी के आश्रम के पास पहुंचे तब आगे जाकर दंडवत प्रणाम करके सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुदेव की गुरुदक्षिणा के रूप में इस प्रकार उनके द्वार पर सर्वेश्वर सर्वाधार श्रीराम को लाकर खड़ा कर देने वाले सुतीक्ष्ण मुनि धन्य हैं और धन्य है उनकी भक्ति का प्रताप।